नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएम गुरुकुल पर। बिहार में नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा प्रदान करने हेतु अलग-अलग चरणों में क्षमता परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें फेज 1 2024 के जनवरी-फरवरी माह में ही संपन्न हो चुके थे और उन्हें 1 वर्ष बीत जाने के उपरांत राज्यकर्मी का दर्जा प्रदान किया गया। उसमें भी सभी 1,89,000 क्षमता परीक्षा फेज 1 उत्तीर्ण शिक्षक-शिक्षिकाओं को राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिल पाया। वहीं क्षमता परीक्षा फेज 2 का आयोजन हुए भी 6 माह से अधिक गुजर चुके हैं, लेकिन अब तक उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा प्रदान नहीं किया गया है। अब जो खबरें निकल करके आ रही हैं, वह भी हैरान कर देने वाली है, क्योंकि क्षमता परीक्षा फेज 2 उत्तीर्ण लगभग 65,000 शिक्षक-शिक्षिकाओं का पूर्णतः काउंसलिंग नहीं हो पाया है। दिसंबर 2024 में जो काउंसलिंग कराए गए, उसमें हजारों की तादाद ऐसे क्षमता परीक्षा फेज 2 उत्तीर्ण शिक्षक-शिक्षिकाओं का है, जिनका किसी न किसी कारणवश काउंसलिंग नहीं हो पाया। उन्हें फरवरी माह में काउंसलिंग कराए जाने की बात कही गई थी, लेकिन उनका काउंसलिंग नहीं हो पाया और होली से पूर्व जिन क्षमता परीक्षा फेज 2 उत्तीर्ण शिक्षकों का काउंसलिंग हो गया है, उन्हें नियुक्ति पत्र वितरण करने की बात कही जा रही है। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्षमता परीक्षा फेज 1 उत्तीर्ण हजारों शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिला। क्षमता परीक्षा फेज 2 भी हजारों शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिल पाएगा और दूसरे तरफ क्षमता परीक्षा फेज 3 का आवेदन का प्रक्रिया आरंभ किया जा चुका है। तो विभाग को यह स्पष्ट करना चाहिए कि फेज 1 उत्तीर्ण जिन शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिल पाया, अंततः उन्हें फेज 3 हेतु आवेदन करना चाहिए, या फिर फेज 1 के आधार पर ही जब वे उत्तीर्ण है तो उनका काउंसलिंग करा करके उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा प्रदान किया जाएगा। फेज 2 उत्तीर्ण जिन शिक्षकों का काउंसलिंग किसी कारणवश नहीं हो पाया, तो क्या उन्हें फेज 3 में आवेदन करना चाहिए, या फिर फेज 2 का ही जो उत्तीर्ण है द्वितीय दौर का काउंसलिंग करा करके उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा प्रदान कर दिया जाएगा। और यदि फेज 1 में जो वंचित हैं, फेज 2 में जो वंचित हैं, उत्तीर्ण होने के बावजूद भी यदि उन्हें फेज 1 के आधार पर या फेज 2 के आधार पर राज्यकर्मी का दर्जा प्रदान कर ही दिया जाएगा, तो एक ही परीक्षा से उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों को 2 अलग-अलग टाइम में राज्यकर्मी का दर्जा प्रदान किए जाने से कहीं न कहीं उन्हें कई प्रकार से नुकसान सहन करने पड़ेंगे। तो यदि विभाग या बोर्ड यह स्पष्ट नहीं करती है, तो आप शिक्षकों को खुद ही स्पष्ट रहने की आवश्यकता है और जब आपके समक्ष एक विकल्प है कि फेज 3 का आवेदन प्रक्रिया आरंभ है, तो उसमें आवेदन करें। यदि फेज 1 उत्तीर्ण है आप, यदि उसके माध्यम से ही राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाता है, फेज 2 उत्तीर्ण है आप, उसी के माध्यम से यदि आपको राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाता है, तो भी फेज 3 परीक्षा देने से आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला है। यदि फेज 1 उत्तीर्ण है, फेज 2 उत्तीर्ण है और आपको राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिल पाता है, या फिर उसका जो इंतजार है वह इतना लंबा चला जाता है तो उससे पूर्व ही फेज 3 की प्रक्रिया यदि संपन्न करा ली जाती है, तो फिर आप उस प्रक्रिया का इंतजार क्यों करेंगे? फेज 3 के माध्यम से ही आप राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त कर लेंगे। लेकिन इतना ध्यान रखना होगा कि जिन कारणों के वजह से फेज 1 में आपका काउंसलिंग नहीं हो पाया, फेज 2 में आपका काउंसलिंग नहीं हो पाया, उस कारण को आपको दूर कर लेना होगा फेज 3 काउंसलिंग से पूर्व। तभी जाकर के फेज 3 के माध्यम से आप राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त कर पाएंगे, अन्यथा फेज 3 भी आपका गुजर जाएगा और आप राज्यकर्मी बनने से वंचित रह जाएंगे। फेज 3 में यदि आप आवेदन करने जा रहे हैं तो आपको फेज 1 और 2 के अपेक्षा 3 के आवेदन में 3 बड़े कॉलम देखने को मिलेंगे, जो कॉलम क्षमता परीक्षा फेज 3 आवेदन में जोड़े गए हैं। वो 3 कौन-कौन से जो है 3 कॉलम हैं। पहला है राष्ट्रीयता, दूसरा है वैवाहिक स्थिति और तीसरा है आपको कोई ना कोई एक पहचान देना होगा। जैसे मेरा पहचान है ये दाहिने गाल पर तिल का निशान, उसी प्रकार से आपको कोई ना कोई ऐसा पहचान देना होगा जो पहचान परीक्षा के दरमियान, जो परीक्षा केंद्र पर जो
परीक्षक होंगे उनको दिखना चाहिए, जो आप पहचान चिन्ह देंगे वो आपका एडमिट कार्ड भी पर भी दर्शाया रहेगा। तो ये 3 कॉलम जो है आपको देखने को मिलेंगे जो फेज़ 3 का क्षमता परीक्षा हेतु आवेदन हो रहे हैं उसमें। तो अब तक वैसे नियोजित शिक्षक-शिक्षिकाएँ जिन्होंने फेज़ 1-2 के माध्यम से राज्यकर्मी का दर्जा नहीं पाए हैं, उनके लिए सुनहरा अवसर है। आप अवश्य ही फेज़ 3 हेतु आवेदन करें और जैसे-जैसे चौथा चरण, 5वां चरण आएगा, क्योंकि 5 ही चरणों में क्षमता परीक्षा आयोजित होने हैं, जो इन 5 चरणों के माध्यम से राज्यकर्मी बन जाएंगे वो बन जाएंगे और जो नहीं बन पाएंगे वे नियोजित ही रह जाएंगे। तो अवश्य ही इन अवसरों को आपको नहीं छोड़ना है और इन अवसरों का लाभ लेते हुए आपको राज्यकर्मी का दर्जा पा जाना है। तो इसलिए आप फेज 3 का जो क्षमता परीक्षा होने वाला है उसका आवेदन करें। 13 मार्च तक जो है इस हेतु अंतिम तिथि तय की गई है। 4 में और टफ होंगे और कुछ आपको आपसे जो है सूचनाएं मांगी जा सकती है। फेज 5 में और भी टफ हो जाएंगे। इसलिए जितना शीघ्रता से आप राज्यकर्मी का दर्जा पा जाएंगे उतना आपके लिए सुलभ होगा। तो आप अवश्य ही फेज 3 का जो क्षमता परीक्षा आयोजन होने वाला है उस हेतु जो आवेदन हो रहे हैं उसमें आप आवेदन करें। सारे डॉक्यूमेंट्स आप सही कर लें, त्रुटि रहित कर लें और जो आपका डॉक्यूमेंट्स धुंधला है उस डॉक्यूमेंट्स को भी आप नया बोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल लें, ताकि जब क्षमता परीक्षा फेज 3 का काउंसलिंग हो तो उसमें आप न छटे, जैसे कि आप फेज 1 फेज 2 में छट गए हैं और आपके साथ वाले राज्यकर्मी का दर्जा पा चुके हैं या पाने वाले हैं, लेकिन आप वंचित रह गए। तो फेज 3 से पूर्व आप सारे कागजात जो है ओके करा लें, तभी जाकर के आपको राज्यकर्मी का दर्जा मिल पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, मित्रता प्यार देने के लिए, भरोसा बनाए रखने के लिए।